तो गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे भाई। सोकर उठ गए हैं, रेडी भी हो गए हैं। मैं थोड़ा सा लेट रेडी हुआ हूँ क्योंकि मैं सुबह लेट सोया हूँ। व्लॉग 2 बार एडिट करना पड़ा रात को। मेरे साथ ना एक सीन हो गया। व्लॉग एडिट करने के बाद ड्राफ्ट में डाल के और सो गया मैं कि सेव हो जाएगा। एक्सपोर्ट पे लगाया और वो सेव नहीं हो पाया, डोंट नो किसी रीज़न की वजह से। और मैंने पूरा ड्राफ्ट खाली कर दिया और उसकी वजह से वो पूरा व्लॉग डिलीट हो गया। तो मैंने दोबारा सुबह उठकर उसको दोबारा से एडिट किया, जल्दी से शेड्यूल किया। या वाईफाई स्लो था तो फ़ोन में नेट लिया, नेट से उसको अपलोड किया। और अभी भी मेरा ही व्लॉग चल रहा है टीवी पर। तो टीवी पर यहाँ व्लॉग चल रहा है और रेडी हो गया। मैं दिखाता हूँ मैंने क्या पहना हुआ आज का आउटफिट जो मेरा। तो आज का आउटफिट है मेरा ये फुल ऑन ब्लैक। मैंने अरमानी पहना है और कोट पहना है, साथ में लिवाइस की जीन्स और टॉमी के शूज़, और साथ में स्कार्फ ले ली क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और भाई सबसे अच्छी चीज़, हमारे होटल रूम से एक बहुत प्यारा व्यू दिखता है, तो वो दिखाते हैं। ज़रा आपको रिफ्लेक्शन में दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पर इसको सीधा बाहर जाकर दिखाते हैं। तो भाई ये है अपने होटल से नज़ारा आज का। ये साथ में एक बिल्डिंग है, थोड़ा सा कवर ख़राब कर रही है हमारा, पर जो व्यू है भाई अल्टीमेट है। यहीं से सब दिखता है। शायद आज राफ्टिंग भी करेंगे, राफ्टिंग का ही प्लान है। और पहाड़ देखो सामने कितना ऊंचा है, चोटी तक। तो ये है आज का कुछ अपना सीन कि अभी निकल रहे हैं होटल से। हम काफ़ी ऊपर हैं। काफ़ी अच्छा होटल मिल गया था हमको और एक रीजनेबल प्राइस पे भी मिल गया था। तो यहाँ से निकलते हैं फटाफट। तो फटाफट निकल जाते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। अभी जाकर बाइक वाइक या कैब वैब देखेंगे कैसे क्या करना है और निकलते हैं फिर। तो भाई निकल गए हैं हम लोग भी। अभी नीचे जा रहे हैं बिकॉज 4th फ्लोर पे होटल है और नीचे जा रहे हैं। नीचे जाकर रिसेप्शन पे पता करते हैं उनके पास बाइक्स वगैरह है तो हिमालयन या बुलेट वगैरह ले लेते हैं जाने के लिए। और अगर जल्दी से वो नहीं अरेंज हो पाती है तो वो स्कूटर ले लेंगे जो हमें ले जा सके सेफली। तो पहले जाकर वो पता करते हैं और फिर उसके बाद निकल के खाते हैं और आगे का व्यूज़ दिखाते हैं आप लोगों को। अब एक बार बाइक रेंट कर लेते हैं और उस हिसाब से देखते हैं आगे कैसा सीन रहेगा अपना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। खाना भी है, अभी तक हमने खाया नहीं है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हमने लिया नहीं था क्योंकि जो ब्रेकफास्ट ये दे रहे हैं उसमें एग वगैरह दे रहे हैं। अभी खाने का एग वगैरह मन नहीं है क्योंकि हो सकता है हम नीलकंठ चले जाएं तो वहाँ के बाद देख लें, अगर खाते तो खाते, नहीं तो नहीं खाते, जैसे भी रहेगा। पहले एक बार बाइक्स वगैरह रेंट कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। इनके फेयर वगैरह जो भी है, प्राइसिंग वगैरह वो देख लेते हैं। तो भाई अभी आया हूँ मैं, ये वाइल्ड स्प्लैश करके है, यहाँ से बाइक रेंट कर रहा हूँ और ये सारी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। तो राफ्टिंग पता कर लेते हैं। बंजी जंपिंग का समथिंग ये बता रहे हैं 4000 समथिंग, जिसमें कि बंजी जंपिंग हमारी कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी बंजी जंपिंग, ठीक है। तो ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट है, यहीं पर होती है। तो ये वाली कराने के लिए कह रहे हैं, उसका 4000 समथिंग बता रहे हैं। और अगर मैं पूरा पैकेज ले लेता हूँ तो जिप लाइनर और ये सब, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ इसमें दिख रही है, देख लो यार, मैं फ़ोन में देख रहा हूँ क्योंकि, तो उसका पैकेज कोई 10,000 समथिंग बनता है। इन्होंने पर पर्सन 7,000 का बना रखा है। बाकी देखते हैं हम जो जो कर पाएंगे। और अभी फ़िलहाल इनसे बाइक रेंट कर लेते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास अभी स्कूटर्स ही अवेलेबल हैं, जो कि स्कूटर्स ये रहेंगे इनके पास। तो ये कह रहे हैं स्कूटर्स ही अवेलेबल है, अगर स्कूटर मिलता है तो स्कूटर ले लेंगे, बाकी नहीं तो क्या वो ले लेंगे, बाइक ले लेंगे। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है यार स्कूटर वहाँ तक जा पाएगा नहीं जा पाएगा, तो जैसे भी रहेगा देखते हैं। एक तो हिमालयन ये देखिए, पर इसको ये ऊंची लग रही है। मैं एक और बाइक दिखा रहे हैं स्क्रैम। मैं कह रहा हूँ कोई हंटर वगैरह हो तो दे दो, छोटी भी है थोड़ी साइड में, तो हंटर ले लेते हैं। पर अभी वो स्क्रैम दिखा रहा है तो स्क्रैम देख लेते हैं एक बार, अगर सही लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्कूटी लेंगे क्योंकि स्कूटी में फिर वो कंफर्टेबल रहेगी। तो चलते हैं फटाफट, टाइम काफ़ी हो गया यहीं पर। तो भाई एक ही स्क्रैम ये खड़ी हुई है, देखते हैं अगर ये कंफर्टेबल लगती है उसको। तो हाल तो वो इस पर भी नहीं बैठने वाली क्योंकि सिमिलर ही है, इसमें भी कहेगी कि यार प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं एक बार, मैं अपना एक बार राइडिंग फाइट देख लेता हूँ। ज़्यादा इससे सही है ना, नीचे जो खड़ी है। हाँ उसकी सीट अच्छी है, इससे अच्छी है उसकी। भैया खुद ही कह रहे हो कि उसकी सीटिंग अच्छी है। हंटर भी सेम ही है भाई। हाँ। तो भाई हंटर का इन्होंने बताया है मुझे करीब 1300 रुपये, और स्क्रैम का बताया है 1400 रुपये, 1400-1500 रुपये, और सेम ही हिमालयन का है 1400-1500 रुपये के आसपास। बस स्कूटी मुझे थोड़ा सा रीजनेबल भी लग रही है बिकॉज ये पेट्रोल कुछ दे नहीं रहे हैं, पेट्रोल डलाना ही पड़ेगा। तो मुझे एक दिन के लिए भी 2000 के आसपास पड़ जाएगी ये। वैसे बाइक नहीं है
देख लेते हैं। इसके टायर थोड़े से ख़राब हो रहे हैं बस, आगे का टायर थोड़ा ख़राब है। मैं टायर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, तो देखते हैं। पीछे का टायर बेशक ठीक है, पर देख लेते हैं एक बार। अगर इसका ये प्राइस सही लगाते हैं तो इसी से निकल जाएंगे। थोड़ी सी ये कंफर्टेबल रहेगी। अगर स्कूटी कोई ढंग की मिल जाती है तो स्कूटी से निकल जाएंगे। तो मैनेजर से बात कर लेते हैं भाई अपने। क्या रेंट रहता है आपका बाइक्स वगैरह का? मैक्सिमम रहता है सीजन के हिसाब से होता है। ऑफ सीजन में 600-700 रहता है, सीजन में 1000 की अप्रोच चला जाता है। ओके ओके, स्कूटर्स का जी ठीक है। बाकी बुलेट वगैरह चाहिए होता है तो उसका क्या है 1500 to 1000 के 2000 तक हो जाता है सीजन में। ओके ऊपर नीचे होता है। ओके। अभी वैसे हमने हिमालयन देखी थी, उसका भी थोड़ा सा फेयर ज़्यादा ही लग रहा है और पैनियर्स वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम तो सोच रहे हैं कि स्कूटी ले लें, हमारे लगेज के लिए भी सही रहेगी। तो एक स्कूटी कर दो और स्कूटी दिखा दो कौन सी देंगे। कराते हैं भाई, स्कूटी ही करा लेते हैं और स्कूटी बेस्ट रहेगी। स्कूटी पे ना क्या है, हम सामान रख पाएंगे और जो भी रहेगा ना लेट सवेर भी होगा, तो इसमें थोड़ा सामान रखा भी रहेगा तो सही रहेगी। वो थोड़ी सी हाई प्राइस पे भी जा रही है तो मैं प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। मतलब ठीक है, वैसे अगर रेगुलर घूमना है, कहीं ज़्यादा ही लंबा घूमना है तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती, पर ज़्यादा दूर जाना नहीं है, 5-6 किलोमीटर जाना है, तो ये ठीक है। वाला स्कूटर मैंने रेंट कर लिया है और एक बार इसको देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कोई डेंट या स्क्रैचेस तो नहीं है, और उसके बाद चलते हैं। एक हेलमेट इसके अंदर रखा ही हुआ है, एक और ले लेंगे हम। फटाफट स्कूटी पे ही मिलते हैं आप लोगों को। भाई मैं पेट्रोल भी यहीं से डला रहा हूँ, स्कूटर ले लिया रेंट पे, भाई से ही पेट्रोल डला रहा हूँ और यहीं से लेके निकल जाएंगे। मेरा ज़्यादा चक्कर बच जाएगा। ये वाला स्कूटर लेके हम जा रहे हैं, यही सीधा रोड जा रहा है नीलकंठ की तरफ, नीलकंठ ही निकल जाते हैं सीधा। भाई वहाँ से निकल के हम लोग, और ये गंगा व्यू गार्डन करके कैफ़े है, गंगा बीच कैफ़े, तो यहाँ आ गए। यहाँ नाश्ता करते हैं, नीचे बिल्कुल गंगा है दिखी होगी, तो आ जाते हैं, व्यू दिखाते हैं और कुछ खा पी लेते हैं। ये देखो भाई, और ये आ गया हूँ नीचे में ज़रा दिखाने के लिए। और मोस्ट प्रोबेबली आज ही राफ्टिंग भी कर लें शायद, अगर टाइमली हम फ्री हो गए तो। राफ्टिंग हो रही है, नीचे दिख रहा है, पूरे गीले हो रखे होंगे ये लोग। हवा चल रही है बहुत बढ़िया। और इधर हम सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो गंगा व्यू कैफ़े अच्छा है, ऊपर भी रूफ टॉप बना हुआ है, अच्छी जगह है। तो भाई कैफ़े गए थे, कैफ़े के किचन में अभी काम चल रहा है, टाइम लगेगा और क्लीनिंग वगैरह हो रही है, तो हम प्रेफर कर रहे हैं आगे निकल जाते हैं और आगे कहीं जगह में रास्ते में रुक कर तब खा लेंगे, तब तक थोड़ा रास्ता भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। 11 बजा दिए हमने यहीं पर, और आगे जाना, मंदिर भी जाना, दर्शन भी करना है, बहुत सारी चीज़ें, तो निकलते हैं अब सीधा। तो सृष्टि को अंकल दिख गए चाय बनाते हुए, कि वहाँ तो टाइम लगेगा बनने में, उनकी किचन की क्लीनिंग चल रही है, तो भैया ने चाय बना रहे हैं, अंकल जी चाय बना रहे हैं हमारे लिए, और इनके पास मठियाँ भी हैं और कुकीज़ भी हैं, तो यही ले लेंगे हम। तो भाई वो अंकल जी जा रहे हैं, अंकल कह रहे थे दिल्ली का पैसा दिल्ली में ही खर्च करोगे, तो मैंने अंकल को गिनवा दिया। मैंने कहा अंकल दिल्ली का पैसा हम दिल्ली में ही खर्च नहीं करते, दिल्ली में हम पैसा खर्चते हंस रहे वहाँ से, स्माइल कर रहे हैं। तो दिल्ली का पैसा हम दिल्ली में खर्च नहीं करते। दिल्ली में ऊबर है, सस्ता है, ठीक है, और यहाँ पर स्कूटी अगर कहीं ड्रॉप करने भी जा रहे हो तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का पैसा हम दिल्ली में खर्च कर रहे हैं। दिल्ली का पैसा हम उत्तराखंड में खर्च कर रहे हैं। अगर अंकल भी हंसने लगे सही कहा ना अंकल? अंकल जी बोल रहे थे अरे बाबा ये तो उल्टा पड़ गया, भाग ही गए। चलो अब चाय पीते, हमारी चाय बन गई और फिर निकलते हैं यहाँ से, लेट हो गए यार। तो भाई हेलमेट्स लगा लिए हैं, वो भी लगा कर हेलमेट खड़ी हो गई है। इसका कोट रख दिया है मैंने डिग्गी में, क्योंकि कह रही थी कि कोट टाइट हो रहा है, मैंने कहा मफलर पहन लें। अब सीधा निकाल के स्कूटी, चाय हमने पी ली है, अब रास्ते में अगर कहीं रुकेंगे तो मिलते हैं, नहीं तो सीधा नीलकंठ जाके मिलते हैं, क्योंकि लेट हो रहे हैं। तो भाई अभी यहाँ पर रुके थे, नीचे राफ्टिंग हो रही है, सुनो ज़रा, बहुत शोर आ रहा है इनका चिल्लाने का। तो निकल रहे हैं हम यहाँ से। की कहाँ रख दी? की पॉकेट में यार। मोटर ब्लॉग तो इस पर देख नहीं सकता, तो थोड़ा सा वैसे ही जो भी ब्लॉग बन रहा है वो इसी से दिखा दो यार। की खो दी मैंने तो, फाइनली मिल गई की लगाते हैं और मीटर ऑन, स्कूटी ऑन, और पीछे देखे कोई है तो नहीं, और निकलते हैं यार।
थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लो आप लोग। तो निकल गए यहाँ से। सृष्टि भी कंफर्टेबली बैठी हुई है पीछे, शायद थोड़ी विंड नॉइस आ रही होगी, तो स्कूटी चला लेते हैं। हिल्स का एरिया तो है ही, और आगे जाकर जहाँ भी तेरे को नीचे राफ्टिंग वगैरह दिख रही होगी। ठीक है, अब फटाफट निकलते हैं क्योंकि 11:15 के आसपास हो गया है। मंदिर में भी भीड़ मिलेगी, आज दिन ऐसा है कि शायद भीड़ ज़्यादा मिले, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ये बताओ कैसा दिख रहा है एंगल? सही दिख रहा है ना स्कूटी के साथ? पहाड़ों में वाटर ब्लॉक हो गया भाई। तो मज़ा भी आ रहा है भाई, पर थोड़ा सा रिस्की भी है, तो आप फ़ोन रख लेते हैं अंदर को और आगे निकल जाते हैं फटाफट। तो भाई आते आते व्यू दिख गया। एक गांव आया था, मोन गांव, तो यहाँ से व्यू दिख गया भाई। तो साइड में स्कूटी रोक ली है और नीचे देख रहे हैं ज़रा। इसको फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी, और कुछ फ़ोटोज़ अभी बीच में रुके थे वहाँ भी ली थी। तो वो सब फ़ोटोज़ आप लोगों को इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेंगी, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कर लेना। बाकी अभी तक अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को क्यों लाइक करोगे यार, मैं हमेशा क्यों भूलता हूँ ये चीज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, और कमेंट भी ज़रूर डालना कि सीरीज़ कैसी लग रही है आप लोगों को। भाई स्कूटी का जो एक्सपीरियंस है मेरा अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा क्योंकि पावर लग रही है चलाने में, ठीक है। और वैसे नई स्कूटर है, पर जो हिल है ना तो पावर लग रही है, पर मेरे हिसाब से डिसेंट इनफ है। मतलब अगर ज़्यादा ही पावर हो तो कोई पोजीशन चलाएगा, जिगजैग रोड्स है तो स्लिप भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पावर में ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, ब्रेकिंग अच्छी नहीं तो कंट्रोल अच्छा चाहिए, कंट्रोल अच्छा नहीं हो तो कोई गिर जाएगा, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए तो मेरे को स्कूटी ज़्यादा बेस्ट लगी। सुबह मैं भी हिमालयन ले रहा था, तो मेरा डिसीजन मेरे हिसाब से सही रहा कि मैंने हिमालयन ले ली और स्कूटर ले ली, क्योंकि डिसेंट इनफ पावर के साथ चल रहा हूँ। वैसे मैं ठीक ठाक चला लेता हूँ जैसा मुझे लगता है, पर मज़ा आ रहा है चलाने में ना, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी आगे निकल जाते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियों को मैं पीछे छोड़ गया था, ये सारी गाड़ियों में पीछे छोड़ गया था, और अब दोबारा इनसे आगे निकल जाएगा तो फटाफट पहुँचना है आगे। लेट भी काफ़ी हो गए हैं और अभी टाइम 12 बज गया है, क्योंकि बीच में भी रुके थे। और 12 साढ़े 12 तक लास्ट तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मंदिर पहुँच जाऊँ, नीलकंठ मंदिर, और वहाँ जाकर अपना सामान वामान रखे, स्कूटर सबमिट कराए पार्किंग में, और आगे जाके दर्शन करें और टाइमली निकले वहाँ से। भैया को दोनों हेलमेट दे रहे हैं, एक ये वाला हेलमेट है और एक ये वाला हेलमेट है, और यहीं से हम प्रसाद ले लेंगे, शूज़ भी यहीं उतार देंगे, और अपनी स्कूटी भी हमने यहीं खड़ी कर दी है, बिल्कुल लैंड तक ले आए थे हम। और वहाँ से एंट्री है मंदिर की, सामने एंट्री है, और जूते वूते उतारते हैं, प्रसाद लेते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। यहीं से प्रसाद ले रहे हैं भैया की शॉप से, और फटाफट अंदर जाते हैं, भीड़ बहुत है, और सीधा दर्शन के टाइम पे मिलता हूँ मैं आप लोगों को। तो भाई ये ले लिया मैंने प्रसाद, और यहीं से कर रहे हैं एंट्री, और चलते हैं अंदर की तरफ। स्टेयर्स है और स्लिपरी हो रही है, तो थोड़ा देख कर ही चलना पड़ेगा। बहुत पहले आया था, बहुत ही टाइम पहले आया था घर वालों के साथ, दादा भी आए थे हमारे उस टाइम, और एक जगह है आगे, वहाँ फ़ोटो खिंचा रहे थे वो। उस टाइम बन रहा था ये होटल जो बना हुआ है ना, उस टाइम इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहीं पर खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे दादा। कोई बात नहीं, जहाँ भी हो उनको सुख शांति मिले। चलते हैं फटाफट आगे। भाई भीड़ ना बहुत ज़्यादा हो रही है, और टाइम भी करीब 12:30 का हो गया है। देखो कब तक नंबर आता है। प्रसाद ये रहा, लाइन में लगे हुए हैं, और लाइन पीछे भी बहुत लंबी है, पीछे तक भी बहुत लंबी लाइन है, और आगे भी बहुत लंबी लाइन है। नाना करते हुए करीब 1 से 1.5 घंटा लग ही जाएगा दर्शन करने में, तो दर्शन करते हैं तब मिलते हैं। बाकी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी आगे का ओवरव्यू मैं देता हूँ, जैसा भी रहेगा हमारा, एंजॉय करो। शिव जी से पहले तो हनुमान जी के दर्शन हो गए, देखो। ये रे हनुमान जी, और भीड़ देखो भाई, भीड़ अच्छी खासी भीड़ हो रखी है, और मंदिर के बिल्कुल सामने आ गए हम लोग। ये लेफ्ट साइड में मंदिर है, बिल्कुल मंदिर के सामने आ गए हैं।
यहाँ जल चढ़ता है, प्रसाद बना लेता हूँ और फिर आगे दिखाते हैं आप लोगों को। वह बिल्कुल प्रवेश द्वार के सामने पहुँच गए हैं जहाँ से एंट्री करते हैं और लिखा हुआ है जय प्रभु। बिल्कुल एंट्री के सामने है, ये एंट्री है और यही मंदिर है और यही वो पेड़ है जहाँ पर शिव जी ने बैठ के तपस्या करी थी। तो शायद कवर किया हुआ है इसको, पर यही सब है ओरिजिनली। और बिल्कुल मंदिर में एंटर कर रहे हैं। शायद अंदर फ़ोन यूज़ करना है, कैप्चर करना अलाउड नहीं होगा। अलाउड हुआ तो मैं ज़रूर कैप्चर करूँगा बाकी सब चीज़ें भी और आगे का ओवरव्यू भी दूँगा। आगे भी चढ़ेगा शिवालय है और आगे जैसे आगे जल और फूल बेल पत्र चढ़ाइएगा। फूल बेल पत्र आगे बढ़ते रहिए। जय शिव शंकर शंकर। ये नाग नागिन हमारे रह गए तो ये भी यही चढ़ा देते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा। ये बाहर चढ़ेगा आगे। नीलकंठ महाराज के दर्शन और चलते बाहर की तरफ। भाई जल वल तो अंदर चढ़ा दिया है हमने, गंगा जल, और यहाँ पर गुलाब जल और समाधि में धूपबत्ती वगैरह चढ़ती है बाहर निकल रहे हैं तो ये और चढ़ा देंगे। जिंदल। तो भाई दर्शन भी हो गए हैं बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से। और मंदिर के आगे ये पॉइंट बहुत फेमस है सबके फ़ोटोज़ लेने के लिए, तो यहाँ पर फ़ोटोज़ भी क्लिक करा लिए हैं और निकल रहे हैं अब सीधा घर की तरफ। निकलते हैं मतलब घर की तरफ इन द सेंस के होटल के लिए निकल रहे हैं। और यही सब फ़ोटोज़ आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिलेंगी। फ़ोटोज़ क्लिक करा लिए हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना और सीधा बाहर की तरफ चलते हैं। अब यहीं से एंट्री की थी और यहीं से एग्ज़िट कर रहे हैं। और मुझे जाते जाते ये डमरू बड़ा अच्छा लग गया, निशांत के लिए ले लेते हैं। तो ले लेते हैं निशांत के लिए डमरू, पता करते हैं कितने का है और घर ले जाएंगे। एक गिफ्ट शॉप है, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। तो भाई दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। निशांत के लिए डमरू लिया है हमने और अब चल के अपने शूज़ वूज़ पहनते हैं बिकॉज गीला है पूरा फर्श, यहाँ पे गीला है, ठंडा लग रहा है पैरों में। यहाँ से पता चलेगा आपको गीले का और सूखेगा। लोग बाग हाथ वाथ धोते तो गीला हो जाता है। शूज़ पहनते हैं बिकॉज पैरों में ना अब ठंड लगने लगी है काफ़ी ज़्यादा, ठंडा मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो स्कूटी कहाँ गई भैया? ये रही, इधर कर दी खींच कर इन्होंने स्कूटी। तो ये खड़ी है हमारी स्कूटर। निकलते हैं बस यहाँ से। 11 नंबर है ना ये? हाँ 11 ही नंबर है। मैंने एक पल को सोचा मैंने स्कूटी कहाँ गई भाई हमारी। कोई नहीं, सामान रखाते हैं, इसको रखते हैं डिग्गी पर, निकलते हैं सीधा। भाई लगता है भोले बाबा चाहते नहीं हम यहाँ से जाए। हमारी स्कूटर पंक्चर हो गई है, पंप मांग कर लाया हूँ किसी से, अब इसमें हवा भरता हूँ। वैसे तो ये रिम पे से उतर गया है, आई डोंट नो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। करता हूँ कुछ जुगाड़ थोड़ा पीछे करके ताकि टायर दबे तो हवा बढ़े उसके अंदर। भाई ऑटो की हालत देखो, पंप मांग के लाया था पर कोई नहीं, पंप मारने का फ़ायदा हो गया कि हवा भर गई। और यहाँ से व्यू देखो, यहाँ बैठ के खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे, तब तक थोड़ा हवा भी टेस्ट हो जाएगी कि निकल तो नहीं रही या किसी ने निकाल ही दी थी, क्योंकि वहाँ खड़ी थी भाई। और वहाँ देखो बादल है, ऐसा लग रहा पहाड़ है, ऐसा लग रहा है ना पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है पर बादल है वो लोग। तो वॉश बेसिन ने हाथ धोता हूँ और खाते हैं फटाफट। फ़ोन लगा देते हैं चार्ज पे। और खाना ऑर्डर किया है, एक स्पेशल थाली ऑर्डर की है मैंने और इसने मंगाया अपने लिए क्या मंगाया, मसाला डोसा मंगाया। तो अब मैं फ़ोन दोनों लगा रहा हूँ चार्ज पे वहाँ सामने, और तब तक खाना खा लेते हैं, खाकर मिलते हैं फटाफट। व्यू एंजॉय करते हैं और खाते हैं। और वो देखो एक छोटा सा घर दिखाई दिया, घर है मंदिर है जो भी है, काफ़ी दूर है। दोबारा दिखाता हूँ, अब देखो, अब दिखा थोड़ा सा और ज़्यादा पास से दिखाई दिया। तो खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। मेरी थाली आ गई और बटर रोटी आ गई। बटर देखो कैसे तैर रहा है रोटियों में। पापड़ आ गया, पापड़ भैया आधा ही दिया है।
भैया कह रहे अब और ले लेना। और मैडम का डोसा आ गया, शक्ल देखो इसकी। और सांभर देखने में तो टेस्टी लग रहा है, कड़ी पत्ता वगैरह डाला हुआ है। तो फटाफट खाते हैं, मतलब टूटते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम देखो कितना हो रहा है, 2 बज गए हैं। और अभी सच बताऊँ तो हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी पंप से हवा भरी है ना, तो मैंने तो जैकेट भी उतार दी थी, जैकेट यहाँ रख दी है और हाथों में दर्द हो रहा है फ़िलहाल। अभी फटाफट खाते हैं, थोड़ी थकान सी हो गई है, खाते हैं, थोड़ा चार्ज होते हैं और इस व्यू को एंजॉय करते हैं, वादियों को, और निकलते हैं फिर। फ़ोन में चार्ज पे लगा देता हूँ। मेरी थाली